उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद थाने में उसके प्रेमी के साथ उसको भेज दिया। बाकायदा पति ने उसके प्रेमी और अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उनको साथ रहने की एक तरह से इजाज़त दे दी। पूरी घटना क्या है ये समझने का मैं प्रयास करता हूँ। उस शख्स के मैं घर पर ही हूँ, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं और वो लड़का खुद यहाँ मौजूद है। वो पूरी घटना के बारे में खुद तफसील से यहाँ बताएंगे। क्या नाम है आपका? मैं चरपाल सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई कि एक लड़का घर में सो रहा था और पूछता पक रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर थाने गए और थाने जाके ये भी जेल गई, वहाँ गई और हम भी गए और वहाँ से जब गए हैं तो कल फिर पहुंचे हैं दूसरे दिन इसे लेकर। हाँ, फिर क्या हुआ है? और ये 4 से 20 में जमानत करा लाई। 151 में? 151 में। जो ये लड़का था जिसको पकड़ा था वो उस महिला का क्या लगता था? जिठौत, जेठ का लड़का। जेठ का लड़का। हाँ, एक तरह से भतीजा। हाँ। कब से संबंध थे दोनों के? करीबन एक साल तो है ही गई। तो आपको पता नहीं लगा? पता लगो, हमने उनकी इतला दे दी 8-9 महीना थे। उन्होंने कोई गौर नहीं करी। उन्होंने कही कि हमारे लड़का उड़ा रहे हैं। हाँ, हमारा लड़का ऐसा नहीं है। जब थाने में क्या हुआ? दोनों आपके बेटे ने उसके प्रेमी को और उसे साथ रहने की इजाजत दे दी? हाँ, लड़का ने मेरे ने उसको इजाजत दे दी, दोनों मियाँ बीवी संग रहो। प्रेमी और उसका? हाँ, दोनों को इजाजत दे दी। और बच्चों का क्या हुआ? बच्चों की 3 बच्चे उसी को दे दी। साथ रहो? हाँ, साथ रहो। तो आपसे क्या बोलते थे वो? लड़की बाबा के ही। हाँ, आप यहीं रहते थे? क्या स्थिति? वो तो बालकन थे, बोलने नहीं आ जाई। हाँ, सबसे बड़ी लड़की बोले और मारे आपको? लड़कन। हाँ, लड़की ने मारे, मुझे ना मारे, मुझे से उल्ट से बोले। अकेली रहती थी? हाँ, अकेली रहती थी। आप लोग कहाँ रहते थे? मैं यहाँ रहता था पड़ोस में, इसमें इसी घर में। अलग। वो लड़का कहाँ रहता है? वो लड़का वहाँ रहता पन्ना। मतलब एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, एक ही परिवार के हैं। हाँ। तो अब क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? पुलिस ने तो यही कार्रवाई करी है। ये 4 से 20 में अपन 151 में ये ले आए और 151 में करके और इन्होंने जमानत करवा ली 151 में। और हम तो कह दी कि जमानत करवा के ना लाई, क्योंकि बहू करके लाई जमानत। अच्छा, दोनों वो जो आपके बेटे की जो बहू थी, हाँ, तो वो ससुराल नहीं आई, उसके प्रेमी के साथ चली गई? प्रेमी के साथ चली गई। वह छोड़ कर आई ही नहीं। क्या कह दिया उसने? उसने कह दी मैं नहीं जाऊंगा, मैं संग जाऊंगी। थाने में आशीर्वाद किसने दिया? बेटे ने? हाँ, बेटे ने कह दी कि जाओ। आशीर्वाद हाथ पर रख के? हाँ, सर पे हाथ रख के? हाँ। क्या कहा? कि जाओ, तुम्हें आशीर्वाद बोल जाओ, हमारा पीछे छोड़ो। हमारा पीछे छोड़ो। हाँ। आपका क्या नाम है? सतवीर देवी। क्या हुआ है? आपको भी पता नहीं चला? आप तो यहीं रहती होंगी? रहते मिले, हम तो दूसरे घर से नहीं जा पाते। हाँ, पल हमसे कोई संबंध ही ना रखती। हाँ, न बोलती ना अंदर आप कभी कहती आ जाओ या मत आ जाओ, के बार बंद रखती दिन के समय। रात को 1-1 बजे बाहर खड़ी, सिर फकेर के, इतनी बनियान और प्लाजो पहन के। हाँ, 1 बजे हम बहुत देर में खड़ी देखती, क्यों खड़ी है यहाँ। फिर मेरी हिम्मत न पड़ी, मैं बुरी हालत में मुझसे कुछ कहने लगी, या वजह से मैं कुछ ना कह पाई। तो आप रोक टोक नहीं करती थी क्या? रोक टोक जब करती थी वो रुकती, वो तो मौका और मार लेती। हाँ। या थाने में क्या हुआ? थाने में क्या हुआ था? मैं ना पता बेटा, मैं ना। तो आपके बेटे ने दोनों को, उसके प्रेमी को और उसे दोनों को आशीर्वाद देके? हाँ, मेरे कुछ में मुझसे कुछ संबंध ना है, मैं नहीं ले जाऊंगा, इसी के साथ जा। तो साफ तौर पे ये भतीजे के अवैध संबंध अपनी चाची से थे। जब परिवार को इसका पता चला तो वो मामला थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। आरोपी का 151 में चालान कर दिया गया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स की पत्नी थी, उस पति ने उसके प्रेमी और अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया कि आप जाइए यहाँ से और अपना जीवन, अपनी जिंदगी जिए नए सिरे से। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।